क्या आप जानते हैं कि फंगस यानी फफूंदी को अगर खा लिया जाए तो क्या होगा? या फिर क्या आपको पता है एस्केलेटर पर लकीर नुमा नालियां क्यों होती हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अक्सर ऐसा माना जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे किसी की सुनी नहीं जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि किसी एक इंसान ने अरबों की कंपनी के छक्के छुड़ा दिए। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहा हूं जिसने सुपर हीरो की तरह सब कुछ बदल दिया। स्टेला लीबैक के केस के बारे में क्या आप जानते हैं? स्टेला लीबैक ने मैकडोनल्ड कंपनी के खिलाफ एक केस किया था जो कि बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, ये स्टोरी 1992 की है। जब स्टेला मैकडोनल्ड में कॉफी लेने गई, उसने सोचा था कि ड्राइव करते हुए अपनी कॉफी की चुस्कियां लेगी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कार में कॉफी होल्डर नहीं था और साइड वाली सीट पर उनका बेटा बैठा था। इसी वजह से स्टेला ने कॉफी के अंदर शुगर डालने के लिए कॉफी को अपने पाँव के बीच में रख लिया, लेकिन जैसे ही उसने कॉफी पर लगे ढक्कन को खोला, कॉफी उसके दोनों पाँव पर गिर गई, जिसकी वजह से उसके पाँव जल गए। और वो जलना कोई मामूली नहीं था, क्योंकि कॉफी का टेम्परेचर 82 से 88 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से उसके पाँव बुरी तरह जल गए और उस वजह से उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, यहाँ तक कि वो 2 साल तक चल न सकी। इन सब चीजों में उसके $10,500 खर्च हुए। स्टेला ने मैकडोनल्ड से अपनी जात पर किए गए खर्च के पैसे मांगे तो मैकडोनल्ड ने $800 की मंजूरी दी। उसने मैकडोनल्ड पर केस कर दिया। केस के दौरान स्टेला के लॉयर ने कहा कि मैकडोनल्ड $6,40,000 वो स्टेला को अदा करे। दरअसल स्टेला से पहले भी मैकडोनल्ड के खिलाफ इसी किस्म की कई कंप्लेंट्स हुई थी, जिसकी वजह से स्टेला का पल्ला भारी हो गया था। फैक्ट नंबर 2। ऑस्ट्रेलियंस को अल्कोहल बहुत ही पसंद है, खासतौर पर बियर। इस मुल्क ने एक ऐसे ट्रेडिशन को क्रिएट किया जो बाकी के मुल्कों को बहुत ही बचकाना लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ही आम बात है और ये शायद रिचुअल ट्रेडिशन है जिसमें लोगों को अपने जूतों में ही अल्कोहल डालकर पीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उनकी जिंदगी और उनके घर में खुशी और दौलत आएगी। फैक्ट नंबर 3। जनूबी कोरिया के स्कूल में छुट्टी नहीं होती। बच्चे अपने तालीमी दौर में सारा दिन स्कूल में गुजारते हैं और उस दौरान उनके टीचर्स भी उनके साथ स्कूल में रहते हैं। दिन के 3 वक्त का खाना ये लोग एक साथ खाते हैं। निसाबी सरगर्मियों के बाद उनकी फौजी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा स्कूलों के बाहर भारी मिकदार में फौजी होते हैं जो उनको बाहर निकलने से रोकते हैं। बच्चे सिर्फ सोने के लिए घर जाते हैं, अगले दिन सुबह सवेरे स्कूलों में मौजूद होते हैं और उनको सिर्फ एक ही सूरत में छुट्टी मिल सकती है। वो सूरत ये होती है कि जब वो किम जोंग उनके किसी मुजस्मे के सामने जाकर अपना सलाम पेश करना चाहें। इसके अलावा उनको स्कूल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन को शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज्यादा प्यार है? उनके यहाँ ब्रेकफास्ट को ब्रेकी, बारबेक्यू को बारबी और क्रिसमस को क्रेसी कहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग खुद को ऑस्ट्रेलियन बुलाना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसी। और मैकडोनल्ड को मैका बुलाना पसंद करता है। मैका इतना मशहूर है कि मैकडोनल्ड के साइन पे भी मैकडोनल्ड की जगह मैका लिखा होता दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 5। डाइवोर्स किसी के लिए भी कुछ अच्छी चीज नहीं होती, ऊपर से बाद में आने वाला सेटलमेंट भी कुछ आसान नहीं होता। इस फैक्ट में आपको एक जर्मन का बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाने वाला हूँ, जिसने अपने धोखेबाज बीवी को तलाक दे दी, लेकिन उसने उस बीवी को एक सबक भी सिखाया। हुआ कुछ यूं कि जब मार्टिन का अपनी बीवी लोरा से तलाक का फैसला हुआ तो जज ने उसकी एक्स वाइफ को उसकी सेटलमेंट का हाफ हिस्सा देने को कहा। उसने उसके बाद एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की जिसका टाइटल थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल ईयर्स लोरा था। इसमें ये अपनी हर चीज को हाफ में काटता हुआ नजर आता है। उसने अपनी बेड, टीवी, लैपटॉप, काउच और यहाँ तक कि कार को भी बड़ी ही सफाई से हाफ में काट कर अपनी एक्स वाइफ को भिजवा दिया। इस एक्स वाइफ ने इन चीजों का क्या किया होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ एक लाइन जरूर ऐड की जा सकती है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खी के डंक में जहर पाया जाने वाला मेलाटन नामी जहर एड्स से बचा सकता है? ये जहर एड्स के वायरस मारता है। इसका डंक जोड़ों के दर्द को भी कम करता है और इस जहर में सूजन को कम करने वाले मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दुनिया के जंगलों में रहने वाले अब ऐसे कम ही कबीले हैं जिनका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। अमेज़न के जंगलों में रहने वाला कबीला
नेकेडॉका भी एक उन्हीं में से है। आज के जदीद दौर में इस कबीले के लोग हजारों साल कदीम आबाद जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कबीला इक्वाडोर के बरसाती जंगलों में रिहाइश पजीर है। इस कबीले के लोगों ने कोई दांत, कागज और कपड़ा कभी नहीं देखा। ये लोग दरख्तों से हासिल करदा फाइबर से एक खास किस्म का कपड़ा खुद बनाते हैं। ये कपड़ा खवातीन महज अपने बच्चे को अपने जिस्म के साथ बांधने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा इस कबीले में कपड़े पहनने का कोई रिवाज नहीं। चंद मर्द खवातीन इस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को उसी फाइबर की रस्सियों में बांधकर अपने मखसूस अज़ा को छुपाते हैं। कबीले की खवातीन में लकड़ियों के गोल टुकड़े अपने कानों के छेद में डालकर छेद को बड़ा करने की रिवायत पाई जाती है। इनके कानों के छेद कई कई इंच चौड़े होते हैं और ये कबीले के लोगों में खूबसूरती की इलामत समझी जाती है। इस कबीले के मुतालिक मशहूर है कि इसके लोग बैरूनी लोगों को करीब नहीं आने देते और उन्हें कत्ल कर देते हैं। फैक्ट नंबर 8, आज के जमाने में तकरीबन हर शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट या उसी तरह की जगहों पर बरकी सीढ़ियां यानी एस्केलेटर लगे होते हैं, जिनके जरिए इंसान सीढ़ियां चढ़ने या उतरने पर एनर्जी यूज करने से बच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एस्केलेटर पर लंबी लंबी लकीर नुमा नालियां क्यों मौजूद होती हैं? अगरचे ये लकीरें इन सीढ़ियों की खूबसूरती में इजाफा करती हैं, मगर उन्हें बनाने की असल वजह सीढ़ियों में खूबसूरती पैदा करना नहीं है। आपने देखा होगा इन सीढ़ियों के शुरू में एक कंगानुमा धात भी लगी होती है, जो कि जूतों के साथ आने वाली किसी भी किस्म के कचरे या गर्द जो कि उन नालियों में जाता है उसे साफ कर देती है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियां फंसती भी नहीं। इसके साथ अगर फिसलन का सबब बनने वाली कोई चीज इन पर गिरे तो वो भी बराह रास्त उन नालियों में जाती है और लोगों के लिए फिसलन का सबब नहीं बनती, जबकि शुरू में लगा कंगा उसे साफ भी कर देता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों दुबई की सबसे अमीर रियासतों में से एक है और सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी मशहूर है। इस शहर के सामने सोने की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यहाँ के शेख सोने के कमोड इस्तेमाल करते हैं और सोने की गाड़ियां में घूमते फिरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ सोना सस्ता है? क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? आखिर दुबई में सोना क्यों इतना सस्ता है? दरअसल दोस्तों दुबई में टैक्सेस ना होने के बराबर है। यही कुछ रोल सोने पर भी है। टैक्सेस ना लगने के चक्कर में आप सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी में लगने वाले गोल्ड और उसकी बनावट की ही कीमत अदा करते हैं, जिस वजह से आपको सोना कम रेट पर मिलता है। इसके अलावा दुबई के अमीर लोगों को सोने से हमेशा ही लगाव रहा, इसीलिए ये सोने की ज्वेलरी की खुद भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप सोचें कि दुबई से सोना सस्ता खरीद कर आप पाकिस्तान में अपना कारोबार शुरू कर लें तो आप बड़ी जल्द अमीर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुबई से आप एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में ही सोना ला सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपने कभी फंगस लगी हुई ब्रेड खाई है या फिर किसी खाने वाली चीज पर ये फफूंदी यानी फंगस लगी हुई तो देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी फफूंदी लगी हुई चीज को खा लिया जाए तो क्या होगा? आपका जिस्म इस पर क्या रिएक्ट करेगा? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज आप जान लेंगे। फफूंदी बज़ाहिर इतनी खतरनाक नहीं होती अगर आपका इम्यून सिस्टम एकदम ठीक है, और हो सकता है फंगस लगी चीज खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए और आपको उल्टी, जी मतलाना इस किस्म की सूरत हाल देखनी पड़े। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं जिनसे लिवर डैमेज और हार्ट डिजीज होने का खतरा बनता है। दोस्तों आपका ये जानना भी जरूरी है कि किसी भी फूड आइटम के एक हिस्से पर फंगस लग जाए तो उस हिस्से को अलग करके बाकी हिस्से को खाना कुछ अच्छा आइडिया नहीं, क्योंकि इस फंगस का कुछ न कुछ हिस्सा आपकी फूड आइटम में ही रह जाता है, जो आपका पेट बहुत ही खराब कर सकता है। फैक्ट नंबर 11, अगर गहरी नीली रंगत वाले इंसान के बारे में सोचा जाए तो मुख्तलिफ फिल्मी अफसानवी रोल जहन में आ जाते हैं, लेकिन बरतानिया से ताल्लुक रखने वाला पॉल कार्सन का रंग हकीकत में गहरा नीला था। 2002 के लगभग पॉल एक नॉर्मल शख्स था और उसका रंग भी आम लोगों जैसा था। फिर एक दिन उसकी जिल्द पर अचानक सोजिश हुई। जब पॉल ने उसका इलाज करवाया तो 2007 में उसकी जिल्द की रंगत तब्दील होकर नीली होना शुरू हुई। उसकी वजह गालबन ये थी कि उसने एक दवाई डॉक्टर से पूछे बगैर ही इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से उसे जिल्द का एक खतरनाक मर्ज लाहिक हो गया और यूं यही नीली रंगत वाली जिल्द पूरी दुनिया में उसकी शोहरत और पहचान का बायस बनी। पॉल 62 साल की उम्र में फौत हो गया था। दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।